नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हम भारतीयों को कभी भी पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर की उम्मीद नहीं रहती है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी भारत का हित नहीं चाहता। हमेशा से पाकिस्तान का इतिहास भारत को जख्म देने का रहा है और इससे सिर्फ भारत को नुकसान हुआ है। लेकिन इसी बीच एक खबर निकल कर आ रही है जिसमें पाकिस्तान सरकार के द्वारा भारत के 2 डॉक्टरों को सम्मानित किए जाने की बात कही जा रही है। साथियों, ये सम्मान किन डॉक्टरों को दिया जाएगा और उनकी किस उपलब्धि के लिए दिया जाएगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो कायदे आजम कहे जाते हैं, उनका पाकिस्तान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना आज़ादी से पहले ही एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और इस बीमारी का पता इन डॉक्टरों को था, लेकिन इन डॉक्टरों के द्वारा उस समय इसको सार्वजनिक नहीं किया गया था। कुछ घनिष्ठ लोगों को ये जानकारी पता थी। तो पाकिस्तान ये मानता है कि इन डॉक्टरों के द्वारा उस समय इस बीमारी का खुलासा ना करके देश के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए पाकिस्तान सम्मानित करने जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन डॉक्टरों के द्वारा जिन्ना की बीमारी का खुलासा नहीं किया गया तो इससे कितना असर पड़ा है। इसके अलावा यदि खुलासा किया गया होता या फिर सार्वजनिक किया गया होता जिन्ना की बीमारी का, तो क्या ये बंटवारा टल सकता था? क्या पाकिस्तान देश का निर्माण नहीं होता? इसकी कितनी संभावना है, इस संभावना थी और उसकी कितनी सच्चाई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही पाकिस्तान सरकार के द्वारा भारत के इन डॉक्टरों को सम्मानित किया जा रहा है, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, इस साथ ही भारत की क्या प्रतिक्रिया आई है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, खबर को आप देख सकते हैं, मैंने समाचार पत्रों में जो आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं मैंने उनकी हेडिंग लगाई है, जिनमें जिन्ना की बीमारी को लेकर गुप्त रखने के बारे में, डॉक्टरों को सम्मानित करने की जो बातें कही जा रही हैं उनके बारे में बातें की जा रही हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। साथियों, अब बात करते हैं खबर की। दरअसल पाकिस्तान के योजना मंत्री और अवार्ड कमेटी के अध्यक्ष अहसन इकबाल ने सोशल मीडिया की पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि भारत के 2 डॉक्टरों को, मुंबई के रहने वाले 2 डॉक्टरों को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथियों, इन डॉक्टरों के द्वारा 1946 यानी कि 1946 में जिन्ना की शारीरिक जांच की थी और उनके एक्सरे की जांच की थी और उन्होंने गंभीर टीबी होने की जानकारी दी थी कि जिन्ना गंभीर टीबी से ग्रसित हैं। लेकिन ये जानकारी उन्होंने सीमित रखी थी और काफ़ी कि घनिष्ठ लोगों को बताया था, सार्वजनिक तरीके से इसको नहीं बताया था। तो पाकिस्तान का मानना है कि इन डॉक्टरों ने जिन्ना की बीमारी की बात किसी को नहीं बताई और उस समय चुपचाप रखी, जो पाकिस्तान के निर्माण में एक बहुत बड़ी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, इसलिए सम्मानित करने जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान सम्मान देने जा रहा है उसके बारे में। साथियों, पाकिस्तान सरकार के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान-ए-इम्तियाज, इसे पाकिस्तान इन 2 डॉक्टरों को देने जा रही है। और निशान-ए-इम्तियाज के बारे में बात करें तो पाकिस्तान का बड़ा नागरिक सम्मान है और इसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, जब पाकिस्तान 1956 के संविधान के बाद गणराज्य बना था, तो उन्होंने 1957 में इसकी स्थापना की थी। यह सम्मान देश के असाधारण योगदान और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। आमतौर पर पाकिस्तान के द्वारा जो आम नागरिकों के सम्मानों की जो घोषणा है वो 24 अगस्त यानी कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन की जाती है और ये पुरस्कार 23 मार्च यानी पाकिस्तान दिवस के आसपास इसको दिया जाता है। तो अभी हाल ही में इस घोषणा की गई है और ये सम्मान विज्ञान क्षेत्र, कला, साहित्य और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। इस सम्मान में मेडल, डेकोरेशन और आधिकारिक सम्मान का प्रमाण पत्र इसमें दिया जाता है। अब साथियों, ये सम्मान भारत के जिन 2 डॉक्टरों को दिया जाएगा उनके बारे में बात करें तो जिन्ना की बीमारी छिपाने वाले 2 डॉक्टर मुंबई के पारसी समुदाय के थे और डॉक्टर जल रतन जी पटेल और डॉक्टर जे धायबोकू नाम से डॉक्टर हैं। इन्होंने जिन्ना की एक्सरे की जांच की थी। बात करें जिन्ना के जो चिकित्सक थे, निजी चिकित्सक थे, वो डॉक्टर जल रतन जी पटेल थे जो उनके इलाज करते थे और उनके जो कि निजी डॉक्टर थे। वहीं डॉक्टर जल धायबो जो रेडियोलॉजिस्ट थे यानी कि एक्सरे की जांच करने में विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने एक्सरे की जांच की थी और ये बताया था कि जिन्ना 1946 में जांच की गई थी। उन्होंने बताया था कि ये एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तपेदिक यानी कि टी बीमारी से पीड़ित हैं। जो डॉक्टर जलधायोब हैं, इनके बारे में कोई विस्तृत जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन डॉक्टर जल रतन जी पटेल के बारे में है। वो मुंबई के तत्कालीन बॉम्बे के प्रसिद्ध पारसी चिकित्सक थे और वो कि ग्रैंड मेडिकल कॉलेज जो बॉम्बे में हैं उनके डीन रह चुके हैं।
और प्रोफेसर भी रहे हैं और बाद में डीन भी बने हैं। 1946 में जो बीमारी की जांच हुई थी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसकी जो जानकारी निकल कर आती है कि जिन्ना की इस बीमारी का मतलब उन्होंने जो खुलासा वो नहीं किया था, ये लैरी कोलिंस और डोमिनिक लेप्रीरे की किताब जो फ्रीडम एट मिडनाइट है उससे निकल कर आती है। उसमें इसका वर्णन किया गया है कि इन डॉक्टरों ने इसका खुलासा उस समय नहीं किया था। मतलब फ्रीडम एट मिडनाइट नाम की किताब जो है उसके सहायता से मतलब उससे ही निकल कर सामने आती है। साथियों, डॉक्टर जल रतन लाल जी पटेल को भारत सरकार ने उनके चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने पद्म पुरस्कार रिकॉर्ड में अपने मेडिसिन के क्षेत्र में मतलब उन्होंने दिया गया था। तो इन डॉक्टरों को आने वाले 2026 मार्च 2027 में सम्मानित किए जाने की बात कही जा रही है। अब सवाल ये उठता है साथियों कि मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के निर्माता कहे जाते हैं, कायदे आजम कहे जाते हैं, उनके निर्माण में, पाकिस्तान निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो क्या यदि उस समय इन डॉक्टरों के द्वारा पाकिस्तान के जिन्ना की इस बीमारी का खुलासा किया गया होता तो उसकी कितनी संभावना है? तो यहाँ पर कुछ बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान मंत्री के अनुसार जिन्होंने बताया है कि भारत के अंतिम जो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने बाद में स्वीकार किया था, जब जानकारी बाद में जब जिन्ना की मृत्यु हो गई और उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया था कि यदि जिन्ना की बीमारी की गंभीरता का पता पहले से चला होता तो वो विभाजन में देरी कर सकते थे, जिससे संभवतः इतिहास का रुख बदल सकता था। मतलब माउंटबेटन का कहना यह था कि यदि उन्हें पता होता कि जो नया देश बना रहे हैं उसके जो लीडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना हैं, उनकी जीवन अवधि कम है और वो कम दिनों के लिए बचने वाले हैं, तो हो सकता है कि माउंटबेटन अपने फैसले बदल देते और कुछ समय के लिए टाल देते। तो यदि इनकी डेडलाइन के बारे में बात करें कि क्या क्या इसमें घटना घटी है, तो 1946 में गंभीर टीबी का पता चला था, जो इन दोनों डॉक्टरों ने पता लगाया था। उसके बाद 1946 से ही पाकिस्तान की मांग तेज हो गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रमुख नेता थे और अलग अलग मतलब कि पाकिस्तान के लिए ब्रिटिश सरकार मतलब कांग्रेस भी बात कर रही थी, तो मतलब मोहम्मद अली प्रमुख नेता थे। उसके बाद 14 अगस्त 1947 को आप सभी जानते हैं कि भारत से अलग होकर के बंटवारा होकर के पाकिस्तान एक नया देश बना और पहले जो गवर्नर थे जिन्ना पहले गवर्नर बनाए गए थे। उसके बाद 1947 यानी 1947 से 48 के बीच जिन्ना ने देश संभाला। पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना ने देश का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अंततः 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की मौत हो जाती है। पाकिस्तान बनने के करीब 13 महीने बाद 71 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई थी। साथियों, पाकिस्तान के एक इतिहासकार हैं अकबर अहमद, उन्होंने अपनी पुस्तक जिन्ना पाकिस्तान और इस्लामी पहचान सलादी की खोज में ये उल्लेख किया है कि जिन्ना 1930 के दशक से ही तपेदिक यानी कि टीबी से पीड़ित थे। यह तथ्य केवल कुछ करीबी विश्वास पात्रों को ही पता था, जिसमें उनकी बहन का नाम था। तो मतलब ये जिन्ना 1930 से ही थी, इन्होंने 1900 जो डॉक्टर हैं इन्होंने 1946 में पता लगाया था। तो जैसा कि इनके मंत्री के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि यदि ये बात माउंटबेटन को पता होती तो हो सकता है माउंटबेटन ये फैसला बदल देते या फिर फैसला मतलब बदल तो नहीं टाल देते, और यदि जिन्ना की मौत हो जाती तो कोई बड़ा लीडर निकल करके नहीं आता और जिससे पाकिस्तान के नए देश बनने में संभावना मतलब काफ़ी कम हो जाती है। साथियों, जिन्ना की राजनीतिक स्थिति कमज़ोर हो सकती थी यदि उनकी मौत हो जाती या फिर उस प्रकार की बीमारी का पता चल जाता और सभी लोगों को ये पता होता कि जिन्ना कुछ ही दिन के मेहमान हैं, तो ऐसे में उनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती और पाकिस्तान की जो चेहरा था, पाकिस्तान की केंद्रीय मांग जो चेहरा थे वो कहीं ना कहीं विलुप्त होता हुआ दिखाई देता। ऐसे में ब्रिटिश नेतृत्व जो थी माउंटबेटन थे, जो ब्रिटिश सरकार की जो समय भारत अधीन था, तो ये सोच सकता था कि पाकिस्तान की मांग लागू करने के बाद नया देश कितने दिन तक खुशहाल रह पाएगा और उसकी क्या स्थिति होगी, इस पर भी ब्रिटेन जो है विचार करता और कहीं ना कहीं इस फैसले को टाला जा सकता था। तो एक बहुत बड़ा कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है साथियों कि मोहम्मद अली जिन्ना का ही रोल नहीं है, इसमें कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो पाकिस्तान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। चाहे मुस्लिम लीग की राजनीति हो, उसके बाद 1940 का लाहौर का अधिवेशन, लाहौर का प्रस्ताव, इसमें अलग मुस्लिम लीग की बात की गई थी और मुस्लिम राजनीति, इसके अलावा 1946 के आम चुनाव के बारे में बात की जाती है, उसका भी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा कांग्रेस की मुस्लिम लीग के बीच, जिसमें जब मुस्लिम लीग बना और भारत की कांग्रेस थी, उनमें सत्ता को लेकर के काफ़ी टकराव चलता था कि कौन सी पार्टी सत्ता संभालेगी, मुस्लिम लीग करेगी या कांग्रेस करेगी, दोनों के बीच समझौता थी, साझेदारी थी, उसको लेकर के भी असफल कोशिश की गई थी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार की जल्दबाजी है सत्ता हस्तांतरण करने में, जैसा कि इसका भी एक अलग इतिहास है कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त को घोषणा करके देश आज़ाद करने की एक जल्दबाजी की थी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये कहना विश्वास नहीं होगा या फिर जो कहना अतिशयोक्ति होगी कि जिन्ना की वजह से ही पाकिस्तान अलग हुआ, उसके पीछे कई सारे फैक्टर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसके बारे में चर्चा की जा रही है कि पाकिस्तान के निर्माण में जिन्ना का जो योगदान रहा, इनमें इन डॉक्टरों को सम्मानित किया जा रहा है जो जिन्होंने
चुपचाप तरीके से असाधारण सेवा की है, गोपनीयता को बनाए रखा है, तो पाकिस्तान ये मानता है कि इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो कहीं न कहीं एक अब ये सेवा भारत के डॉक्टरों के द्वारा जाने-अनजाने में की गई है या फिर अपने पेशेवर होने के नाते ऐसा किया गया है, इसकी बात अलग है। लेकिन पाकिस्तान के निर्माण में ये मतलब पाकिस्तान निर्माण हो सका है, ऐसा पाकिस्तान के जो अभी वर्तमान में सरकार है वो ऐसा मानती है। साथ ही डॉक्टर पटेल और जो डॉक्टर धाय भूको हैं उनको पाकिस्तान के सरकार के द्वारा 78 वर्ष के बाद, क्योंकि जब जिन्ना की मौत हुई थी उसके बाद 78 वर्ष हो चुके हैं, और मार्च 2027 में एक समारोह में उन्हें औपचारिक रूप से मरणोपरांत सम्मान देने की बात कही जा रही है। साथ ही इसको लेकर के भारत सरकार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि सम्मान को कौन प्राप्त करेंगे या किस रूप में दिया जाएगा, लेकिन इसकी लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बात करें कि इसके क्या मायने हैं, तो साथियों देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी लगभग 3 व्यक्तियों को पाकिस्तान के द्वारा भारत के लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। पहले मोर्रार देसाई को सम्मानित किया गया था 1990 में, जब भारत पाकिस्तान संबंध सुधारने का उन्होंने प्रयास किया था। उसके बाद सैयद अल शाह गिलानी को भी उन्होंने, कश्मीरी अलगाववादी नेता जो थे, उनको 2019 में सम्मानित किया गया था, जो कि निशान पाकिस्तान के सम्मान सम्मानित किया गया था। और उसके बाद सैयदाना मुफल सैफुद्दीन जो दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु हैं, उनको 2024 सम्मानित किया गया था। तो मतलब इन 3 व्यक्तियों को पहले से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब इन 2 डॉक्टरों को सम्मानित किया जाता है तो 5 व्यक्ति हो जाएंगे जो पाकिस्तान के द्वारा भारत के नागरिकों को सम्मानित करने की बात है। तो हालांकि ये सम्मान है, सम्मान उनके हिसाब से दिया जाता है, सम्मान किसी उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इसका राजनीतिकरण होगा या नहीं, आगे वाले देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, तो आपकी क्या राय है, ज़रूर हमें बताइए। ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में ज़रूर हमें लिखिएगा। और साथ ही वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका छोटा सा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब हमें उत्साहित करता है और ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।